राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दर्द किसी दुश्मन से नहीं मिलता। दर्द तब मिलता है जब वही इंसान बदल जाता है जिसे हमने अपने दिल में सबसे खास जगह दी थी, जिसके लिए हमने अपनी खुशियां छोड़ी, जिसकी परेशानी में रातों की नींद खोई, जिसकी एक मुस्कान के लिए हमने अपनी तकलीफ छिपाई। और एक दिन वही इंसान हमें ऐसे देखने लगता है जैसे हम उसके लिए कभी महत्वपूर्ण थे ही नहीं। उस समय मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? अगर प्यारे भक्त आज तुम्हारे मन में भी यही सवाल चल रहा है तो कुछ क्षण शांत होकर श्री कृष्ण की इस सीख को सुनो, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने ही तुम्हें दुख दें तो सबसे पहले दूसरों को नहीं, अपने मन को संभालो, क्योंकि टूटे हुए मन से लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जब कोई अपना तुम्हें ठुकराए तो तुरंत बदला लेने की मत सोचो। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो अपनी कीमत कम मत समझो। और जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। याद रखो, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है। जिस तरह बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं कर सकते, उसी तरह किसी व्यक्ति की उपेक्षा तुम्हारे भीतर की अच्छाई को समाप्त नहीं कर सकती। तुम वही हो जो कल थे, तुम्हारी सच्चाई वही है, तुम्हारा चरित्र वही है, तुम्हारा प्रेम वही है। केवल किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, तो फिर उसके बदलने की सजा तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो? क्यों बार बार पुराने संदेश पढ़ रहे हो? क्यों उसके शब्दों को अपने मन में दोहराकर हर दिन उसी घाव को फिर से खोल रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें एक बार दुख दिया उसे अपने विचारों में जगह देकर स्वयं को 1000 बार दुख मत दो। ये बात जीवन में हमेशा याद रखना। दुख का आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख को कितने समय तक अपने भीतर रखना है यह धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ सकता है। आज तुम्हें लग सकता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यही दर्द एक कहानी बन जाएगा। आज जिस व्यक्ति के बिना तुम्हें जीवन अधूरा लग रहा है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, ईश्वर का धन्यवाद, उस समय वह व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया। क्योंकि कई बार भगवान हमारे जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जिन्हें हम हटाना नहीं चाहते। हम रोते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम पूछते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देता कि जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रो रहे हैं शायद उसी दरवाजे के पीछे हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं था। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिल सके। तुम दूसरों को खुश करते करते स्वयं को भूल गए थे। हर रिश्ते में स्वयं को साबित करते रहे, हर किसी की उम्मीद पूरी करते रहे, हर किसी की नाराजगी से डरते रहे, और धीरे धीरे तुम्हें यह याद ही नहीं रहा कि तुम्हें स्वयं भी शांति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने मन की शांति मत खोना। प्रेम करो लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं, त्याग करो लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। किसी का साथ दो लेकिन इतना नहीं कि उसके बिना तुम्हें अपनी पहचान ही दिखाई न दे। क्योंकि सच्चा संबंध वह नहीं जिसमें एक व्यक्ति हमेशा देता रहे और दूसरा केवल लेता रहे। सच्चा संबंध वह है जिसमें सम्मान दोनों तरफ से हो, समझ दोनों तरफ से हो, प्रयास दोनों तरफ से हो। और यदि किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार अपनी कीमत समझानी पड़ रही है तो शायद तुम्हें उस रिश्ते से अधिक अपने मन को समझाने की आवश्यकता है। अपने मन से कहो, मैं किसी के व्यवहार से छोटा नहीं हो जाऊंगा। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया है तो स्वयं को और अधिक सम्मान दो। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया है तो अपनी अच्छाई मत छोड़ो।
बस अपनी सीमाएं तय करना सीखो, क्योंकि अच्छा इंसान होना और हर किसी के लिए स्वयं को उपलब्ध कर देना दो अलग बातें हैं। तुम्हें दयालु रहना है लेकिन कमजोर नहीं। तुम्हें प्रेम करना है लेकिन अंधे होकर नहीं। तुम्हें क्षमा करना है लेकिन अपनी आंखें बंद करके नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें आगे बढ़ना है। कई लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग एक अध्याय होते हैं, कुछ लोग एक परीक्षा, कुछ लोग एक सीख, और कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि स्वयं से प्रेम करना कितना आवश्यक है। इसलिए किसी के चले जाने को अपनी हार मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारी यात्रा का केवल एक पड़ाव था। यात्रा अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तुम्हारी वह मुस्कान लौटनी बाकी है जिसे तुमने किसी के व्यवहार के कारण खो दिया है। अभी तुम्हारी सफलता आनी बाकी है। अभी तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना बाकी है जो तुम्हारी चुप्पी भी समझेंगे। इसलिए आज अपने आंसुओं के बीच एक छोटा सा संकल्प लो, मैं किसी के बदल जाने से स्वयं को नहीं बदलूंगा। अगर कोई कठोर हो गया तो मैं कटु नहीं बनूंगा। अगर किसी ने धोखा दिया तो मैं हर व्यक्ति पर शक नहीं करूंगा। अगर किसी ने प्रेम की कद्र नहीं की तो मैं प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि किसी दूसरे की गलती के कारण अपने चरित्र को बदल देना उसकी जीत है, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्म का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके कर्म उसी के हैं। तुम्हारा कर्म है अपने मन को स्वच्छ रखना। तुम्हारा कर्म है सत्य के साथ रहना। तुम्हारा कर्म है अपने जीवन को बेहतर बनाना। तुम्हें किसी को सजा देने की जरूरत नहीं। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश है। जो व्यक्ति आज तुम्हें समझ नहीं रहा उसे समझाने के लिए अपना पूरा जीवन मत लगा देना। कभी कभी मौन ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। तुम्हारे शब्द शायद उसे प्रभावित न करे, लेकिन तुम्हारा जीवन एक दिन सब कुछ बता देगा। इसलिए बहस मत करो, बार बार सफाई मत दो, हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। बस अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि समय बीतने के बाद लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं लेकिन तुम्हारा चरित्र नहीं भूलेंगे। और प्यारे भक्तों, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। हर अपेक्षा दुख को जन्म देती है। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीद करते हैं तो उसके छोटे से बदलाव से भी हमारा मन टूट जाता है। हम सोचते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। इसलिए प्रेम करो लेकिन सौदा मत करो। किसी की मदद करो लेकिन बदले में सम्मान की मांग करके नहीं। किसी के लिए अच्छा करो लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह रिश्तों को नहीं समझता। और यही जीवन की सच्चाई है। जब ये समझ आ जाएगी तब बहुत सा दुख अपने आप कम हो जाएगा। तुम किसी से घृणा भी नहीं करोगे। बस ये समझोगे, उसने जैसा चुना वह उसका कर्म है, मैंने जैसा चुना वह मेरा चरित्र है। और यही अंतर तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगा। किसी के प्रति बदले की आग मत रखो, क्योंकि बदले की आग पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में वह जलती है। तुम्हारा मन बहुत कीमती है, उसे शिकायतों से मत भरो, उसे ईर्ष्या से मत भरो, उसे पुराने घावों से मत भरो। अपने मन में भगवान का नाम भरो, प्रार्थना भरो, शांति भरो, और धीरे धीरे उस व्यक्ति को भगवान के हाथों सौंप दो। कहो, हे प्रभु, जिसने मेरे साथ जो किया उसका निर्णय आप करें। मुझे केवल अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दें। यकीन मानो मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सामने वाला तुम्हें समझना नहीं चाहता, और जब कोई समझना ही नहीं चाहता तब हजार शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए स्वयं को समझो, अपने मन को समझो, अपनी जरूरतों को समझो,
अपनी सीमाओं को समझो और यह समझो कि तुम्हारी जिंदगी केवल एक रिश्ते का नाम नहीं है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे लक्ष्य हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे भीतर भगवान का दिया हुआ जीवन है। इसे किसी एक व्यक्ति की उपेक्षा के कारण व्यर्थ मत करो। जब मन बहुत दुखी हो तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत लेना। क्रोध में रिश्ता मत तोड़ना। दुख में किसी को कठोर शब्द मत कहना और अकेलेपन में गलत व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में मत बुलाना। थोड़ा समय दो। समय मन को वह दिखा देता है जो भावनाएं नहीं दिखा पाती। आज जो व्यक्ति तुम्हें बहुत जरूरी लग रहा है, हो सकता है कल तुम्हें उसकी आवश्यकता ही महसूस न हो, क्योंकि मनुष्य समय के साथ बदलता है और सबसे सुंदर बदलाव तब होता है जब इंसान दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को मजबूत करना शुरू करता है। एक समय आएगा जब तुम उसी घटना को याद करोगे और तुम्हारे मन में दर्द नहीं, केवल सीख होगी। तुम कहोगे, उस घटना ने मुझे बहुत रुलाया था, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत भी बनाया। यही जीवन है। हर चोट केवल चोट नहीं होती। कुछ चोटें दिशा देती हैं, कुछ असफलताएं रास्ता बदलती हैं, कुछ लोग हमें छोड़कर जाते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपे हुए साहस को पहचान सकें। इसीलिए आज अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूं? यह मत पूछते रहो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न तुम्हें अतीत में रखेगा। इसके बजाय पूछो, अब मैं अपने जीवन के साथ क्या करूंगा? यह प्रश्न तुम्हें भविष्य की ओर ले जाएगा। यही परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे जाने दो। जिसने तुम्हें भुलाया उसे भूलने की कोशिश मत करो, बस उसके बिना जीना सीखो। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की उससे अपनी कीमत पूछना बंद कर दो, और जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने मन का मालिक मत बनने दो। तुम्हारी मुस्कान का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की प्रशंसा से बढ़ना और किसी की आलोचना से टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनना है कि कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम रो सकते हो, लेकिन बिखरो नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू आए लेकिन तुम्हारे कदम रुके नहीं। तुम्हारा हृदय दुखे लेकिन तुम्हारा विश्वास न टूटे। और जब रात बहुत लंबी हो जाए तब यह मत भूलना कि सुबह आने वाली है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। तुम्हारा आज कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है। यह केवल एक समय है और समय बदलता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और अपने मन को बार बार यही समझाते रहो। यह समय भी बीत जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें वही दिन याद आएगा जब तुम अकेले रोए थे, जब तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हुई थी। तुमने स्वयं को संभाला, तुमने अपने आंसू पोंछे, तुमने भगवान पर विश्वास रखा और धीरे धीरे तुम फिर मुस्कुराना सीख गए। यही तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि जीत हमेशा किसी दूसरे को हराने का नाम नहीं है। कभी कभी जीत का अर्थ केवल इतना होता है, मैं टूट सकता था लेकिन मैंने स्वयं को संभाल लिया।